Hey guys, I am Sushma, I am mother of two. Welcome back to the channel. आज का वीडियो एक बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है और ये उन सारे पेरेंट्स के लिए है जिनके बच्चे 1 से 4 साल की एज ग्रुप में हैं और ये उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें और वहाँ पे ऑल का सिलेक्शन करें ताकि फ्यूचर में हम जितने भी अपडेट्स करें आपको उन सब की नोटिफिकेशन मिले और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। डिसिप्लिन वर्ड दिमाग में आते ही बहुत सारी चीज़ें मन में चलने लगती है, जैसे बच्चों को डांटना है, कैसे समझाना है, या फिर स्पैंक करना है, या फिर येल करना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन डिसिप्लिन एक ऐसी डेलिकेट चीज़ होती है जो आपको अपने बच्चे को काफ़ी अर्ली स्टेज से बतानी भी होती है और ये भी ध्यान रखना होता है कि वो किसी भी तरह इमोशनली उन्हें किसी भी तरह का ट्रॉमा ना हो। तो आज मैं आपसे अपने एक्सपीरियंस से शेयर करूँगी क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं और दोनों की जर्नी मेरी कैसी रही और कौन सी चीज़ें मैंने लर्न की, उन सब की समरी मैं आज आपको बताने वाली हूँ। एंड डेफिनेटली ये वीडियो आपकी लाइफ चेंज कर देगा बहुत एक्सटेंड तक अगर आपने बहुत सारी चीज़ें फॉलो की तो। ऑब्वियसली पेरेंटिंग एक ऐसी चीज़ है जो कोई किसी को सिखा नहीं सकता, वो हर कोई अपने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से ही सीखता है। हर किसी के बच्चे अलग होते हैं, हर किसी के एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं। सो आज मैं कुछ ऐसे 5-6 पॉइंट्स आपसे डिस्कस करूंगी जो मैंने अपने लाइफ में बिल्कुल अप्लाई करती हूँ मैं, एंड दीज आर नॉट एनी बुक रूल्स। सबसे पहला पॉइंट है टीचिंग देम नो। यस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अर्ली स्टेज से ही आप उन्हें नो की मीनिंग समझाना स्टार्ट कर दें। जब बच्चे क्रॉल करना स्टार्ट कर देते हैं, अपने आसपास की जगह को एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं, तो उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़ जाती है, वो बहुत सारी चीज़ें समझने लगते हैं। तो बाय द टाइम आपका बच्चा 1 साल का हो रहा है, आप उसको कहाँ पे कौन सी चीज़ नहीं करनी है वहाँ आप नो करके उसे स्टॉप करना शुरू कर दो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने बालकनी में कुछ प्लांट्स लगाए हैं, गमले लगाए हैं और बच्चे के साथ वहाँ हैं, तो ऑब्वियसली बच्चों की टेंडेंसी होती है कि हमेशा कुछ चीज़ों को ग्रैब करना, उन्हें नहीं पता है क्या करना है और नहीं करना है। उस टाइम पे आप उन्हें नो, यू कैन नॉट गो देयर, या आप वहाँ नहीं जा सकते, ऐसा करके समझाना है। बच्चा ऑब्वियसली आपके एक बार बोलने से नहीं समझेगा, तो आपको कुछ एक्शंस करके बताने, जैसे कि अगर बच्चा क्रॉल कर रहा है तो आप उनके पैर को पकड़ सकते हो, जस्ट होल्ड देयर फीट फॉर सम टाइम। ऐसा करने से आपका बच्चा अपसेट होगा, वो रोएगा क्योंकि वो जो करना चाह रहा है वो नहीं कर पा रहा है। तो इस टाइम पे आप ये मत सोचो कि आप बहुत रूड हो रहे हो। नो, यू आर जस्ट बीइंग अ पेरेंट, यू आर टीचिंग योर किड्स की कौन सी चीज़ें नहीं करनी है और ये आपको शुरू से ही करनी होंगी। तो जब आप इस चीज़ को रिपीटेडली 10 से 15 बार करते हो, जब आप अपने बच्चों को बताने लगते हो कि नो, आप ये नहीं कर सकते हो, दिस इज नॉट अलाउड, इट इज़ नॉट गुड, तो वो धीरे धीरे इस चीज़ों को समझना शुरू कर देता है। ऑब्वियसली जब आप 16 से 17वीं बार नो करोगे तो बच्चों की टेंडेंसी हो जाएगी कि वहाँ रुक जाए। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, बच्चे को कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हुए, कुछ भी समझाते हुए हमेशा बहुत ही काम रहना है। आपका किसी भी तरीके का स्ट्रेस करना या येल करना अच्छा नहीं होता है। एंड स्पैंकिंग तो ऑब्वियसली अ बिग नो। सेकेंड चीज़ होती है सेट क्लियर बाउंड्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि बच्चों के लिए आप कुछ बाउंड्रीज बनाएं या फिर अपने कुछ हाउस रूल्स बनाएं। जैसे कि अगर बच्चे खेल रहे हैं और खिलौने फेंक रहे हैं तो ऑब्वियसली दिस बिहेवियर इज नॉट अलाउड। बच्चे खिलौने फेंक नहीं सकते। अगर बच्चे खा रहे हैं और खाना फैला रहे हैं तो वो फेंक नहीं सकते। ऐसे में मैं क्या करती हूँ, मैंने माही को एक क्लियर इंस्ट्रक्शन दे के रखे हैं कि अगर उसने जो भी खिलौने खेले और उसे सही जगह पे नहीं रखा तो 1 वीक तक आपको वो टॉय नहीं मिलेगा। तो बच्चों के लिए टॉय जैसी चीज़ें बहुत ही बड़ी पोजीशन होती है और ये उन लोगों को बहुत हद तक अफेक्ट करती है। तो माही का शुरू का रिएक्शन होता था, वो रोने लगता था, चिल्लाने लगता था, अपने पापा से जाके बोलता था कि मम्मा ऐसा कर रही है मेरे साथ, मैं क्या करूं। और कई बार ऐसा होता था कि वो कलरिंग कर रहा है और क्रेयॉन्स उसने जगह पे नहीं रखे और जब एग्जैक्टली ज़रूरत पड़ती है उसकी क्लासेस के टाइम पे मुझे मिलता नहीं है। सो व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग कि अगर आपके क्रेयॉन्स जगह पे नहीं है तो आप अपनी क्लासेस मिस करोगे, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑब्वियसली एक बार में बच्चा नहीं समझेगा। आई ऑलवेज गिव द किड्स 3 chances। तो आपको ये बच्चे को बताना है कि ये आपका फर्स्ट चांस है, सो यू हैव 3 more chances, सेकेंड चांस और थर्ड चांस मतलब टाइम आउट। बिल्कुल भी आपको वो चीज़ अब कभी नहीं मिलेगी।
मिलेगी। अगर आपने वो खिलौने को फिर से फेंका या अपनी जगह पे नहीं रखा तो नेक्स्ट टाइम आप उसे भूल जाओ। और हमेशा फर्म रहें ये चीज़ें बताने के लिए। इस चीज़ों को आपको हमेशा प्यार से बताना है। ज़रूरी नहीं है कि आप चिल्लाएं तुम ये ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप जब चिल्ला के कोई भी चीज़ डिलीवर करते हैं तो बच्चा उस चीज़ को बहुत डर के साथ रिसीव करता है। उसका ब्रेन उस चीज़ को रिसीव नहीं कर पाता है कि क्या ये सच में सही है या सिर्फ ये मेरे पेरेंट का रिएक्शन है। तो ये आप हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप बाउंड्रीज सेट कर रहे हो वो एक तो कंसिस्टेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी आप बहुत ही जॉली मूड में हो और बच्चे ने उस दिन थोड़ा सा मैस क्रिएट कर दिया तो आपने कह दिया अरे वाह वाह कोई बात नहीं बेटा आज मैं क्लियर कर देती हूँ उसे। ऐसा नहीं है। तो हमेशा आपको एक फॉर्मेट पे ही चलना होगा so that the child doesn't get confused कि आज ये अलाउड है कल वो अलाउड नहीं है, क्योंकि बच्चे चीज़ों को बहुत ही तरीके से फॉलो करते हैं बट ये एज अ ग्रोन अप हम समझ नहीं पाते हैं। तीसरी चीज़ मेरी फेवरेट है और वो है रीडायरेक्ट योर किड्स। मैं हमेशा ही स्पेशली माही के साथ ये बहुत ही अमेजिंगली वर्क किया और यही चीज़ मैंने मायरा पे भी इस्तेमाल की और ऑब्वियसली इट वर्क टू। मायरा एक बहुत ही स्टबन बच्चा है और माही एक बहुत ही ईजी बच्चा था, उसे एक दो बार समझाने पे समझ जाता था। बट मायरा जो मेरी 2.5 साल की बेटी है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट चाइल्ड थी। तो वो इस तरीके का उसके साथ होता था कि अगर उसे कोई चीज़ चाहिए और हमने समझानी शुरू कर दी तो वो बिल्कुल ज़मीन पे लेट जाना, रोना धोना, हाथ पैर फेंकना, इस टाइप का बच्चा था वो। और अभी वो इंटायरली चेंज हो चुकी है। तो रीडायरेक्ट मतलब जैसे बच्चे मेस क्रिएट कर रहे हैं या फिर एक दूसरे से फाइट में लगे हुए हैं तो व्हाट आई यूज्ड टू डू, अरे वो देखो वो गया एरोप्लेन एंड देन आई जस्ट रैन टू सी द ऑब्जेक्ट। तो बच्चे जो होते हैं ना उनका जो नेचर होता है वो बहुत ही क्यूरियस नेचर होता है। वो कोई भी एक्साइटिंग चीज़ देख के आपके पीछे लग जाएंगे और भूल जाएंगे कि वो एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं। अगर वो रो रही है और हमने कुछ खिड़की से बाहर देखना शुरू कर दिया, ओ माही देखो देखो वो कितनी सुंदर बर्ड जा रही है, वो कितना सुंदर पैरट जा रहा है, एक ऐसा क्रिएचर जो वो समझती है तो ऑब्वियसली उसका ध्यान वहाँ से हट के कहीं और चला जाएगा। अगर वो चिप्स के लिए रो रही है या फिर वो किसी ऐसी चीज़ के लिए रो रही है, सपोज़ उसे हैंड वॉश करना है ठंड में और वो करती ही जा रही है तो उस टाइम पे हम और माही और मतलब हमारी घर के मैं, माई हस्बैंड एंड माई सन, हम सारे कुछ गेम खेलना शुरू कर देंगे जिससे उसे डिस्ट्रैक्शन हो, वो चाहे कि अरे मैं क्यों नहीं वहाँ पार्टिसिपेट कर रही हूँ और वो भी जाए। सो ट्राई दिस वन। ये रीडायरेक्ट बहुत ही अच्छे से वर्क करता है। बच्चे के मतलब अधिकतर चीज़ें ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा और बिल्कुल हंसते हंसते मस्ती में चीज़ें सॉल्व हो जाती है। ना बच्चे को ज़्यादा समझाना पड़ता है, ना अपने दिमाग पे ज़्यादा स्ट्रेस देना पड़ता है। बस थोड़ी सी एनर्जी चाहिए हैप्पीनेस वाली और आपका पर्पस सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट वन इज़ एक्नॉलेज योर चाइल्ड्स फीलिंग। इसका मतलब ये है कि बच्चे की फीलिंग्स को समझिए। कई बार ये ऐसा होता है कि बस आप एक कम्युनिकेशन करते हो ना बच्चे के साथ कि एग्जैक्टली आप ऐसा क्यों कर रहे हो। बच्चे टैंट्रम्स कब थ्रो करते हैं, या तो उन्हें कोई चीज़ें चाहिए होती हैं जो वो रो के धो के नखरे करके चाहते हैं कि हमें मिल जाए, या तो फिर आपका अटेंशन पाना चाहते हैं। जैसे कि अगर आप काम कर रहे हो, ऑफिस का वर्क कर रहे हो या फिर किचन का वर्क कर रहे हो या हाउस क्लीनिंग कर रहे हो और बच्चों को चाहिए कि आप उनके साथ जाके खेलो या उनसे बातें करो। उनकी कुछ बातें हैं जो आपसे शेयर करना चाहते हैं और आप कह रहे हो कि नहीं बस जाओ यहाँ से, मुझे नहीं सुनना तुम्हारी बात, मम्मा बहुत बिजी है। तो एक तो आप इरिटेट हो कि ये चीज़ डिलीवर कर रहे हो और बच्चा एक बहुत ही हैप्पी मूड से आया आपके पास तो वो बहुत हर्ट हो जाता है और देन फिर वो रोएगा या तो चिल्लाएगा या फिर कुछ सामान फेंक देगा। तो ऐसे टाइम पे आप बस बच्चे के साथ 2 मिनट निकाल के अपने बिज़ी स्केड्यूल से थोड़ा सा बैठ जाओ, उसे समझाओ कि एग्जैक्टली मम्मा क्यों बिज़ी है, पापा क्यों बिज़ी हैं बेटा, और क्यों अभी वो आपके साथ टाइम नहीं दे सकते, लेकिन डेफिनेटली जैसे ही ये काम फिनिश होगा तो पहली चीज़ जो मैं करूँगी वो आपके पास आऊँगी और हम पूरा टाइम स्पेंड करेंगे। नाउ द नेक्स्ट थिंग विच इज़ फॉलो थ्रू। ये जितनी भी हमने 4 स्टेप्स की बातें की हैं वो आपको हमेशा फॉलो करनी है। ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने कहा कि आप बहुत अच्छे मूड में हो और आपके बच्चे ने कोई मिस क्रिएट कर दिया या जाके प्लान्स तोड़ दिए और आप बस बहुत ही ज़्यादा खुश हो, आपकी बस लॉटरी लगी है और आपको ऐसा लगता है कि आज तो कुछ भी हो जाए, मैं तो कुछ नहीं बोलने वाली। लेकिन बच्चों को क्या होता है ना, चलो मतलब कभी कभार अगर ये नहीं भी किया तो भी अलाउड हो जाएगा, राइट। तो आप इसको हमेशा फॉलो करें किसी भी कंडीशन में। रूल्स आर रूल्स, बिकॉज डिसिप्लिन ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं कि
आपने आज की और कल नहीं की तो इट इज़ ओके टू डू दैट। अगर आपका बच्चा बाइट करता है, एक दूसरे से फाइट करते हैं वो, या चीज़ों को तोड़ते हैं, फोड़ते हैं, तो ये किसी भी तरीके से अलाउड नहीं है किसी भी कंडीशन में। तो आपको हमेशा कंसिस्टेंट रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एंड रिमेंबर, जब भी आप ये सारी चीज़ें करते हैं, आप जब उन्हें नो कमीनिंग सिखा रहे हैं, जब उन्हें बाउंड्रीज सेट कर रहे हैं, जब आप उन्हें रीडायरेक्ट कर रहे होते हो, जब उनकी फीलिंग्स को एक्नॉलेज कर रहे हो, तो हमेशा आपको बहुत ही काम रहना है, स्ट्रेस फ्री रहना है। और स्पैंकिंग तो कभी नहीं करेंगे, बहुत ही बुरा इंप्रेशन डालती है। बिकॉज आई हैव डन दैट मिस्टेक विथ माई सन। और ऑब्वियसली ये बहुत ही रेयर इंसिडेंस था, लेकिन फिर मुझे रियलाइज़ हो गया कि कुछ बच्चे बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होते हैं, कुछ बच्चे बहुत ही एक्सप्रेसिव होते हैं, वो बोल देते हैं, लेकिन कुछ बच्चे अपने मन में ग्रजेस रखे रहते हैं और ये उनके मन पे एक इमोशनल वुंड जैसा होता है काफ़ी लंबे समय तक। तो कभी भी बच्चे को स्पैंक ना करें, येल ना करें। और अगर आप भी ह्यूमन हैं, मैं भी ह्यूमन हूँ, कभी ऐसा हो जाए तो बच्चे के साथ जाए एंड जस्ट से सॉरी टू देम कि ऐसा नहीं करना है, ये बिहेवियर अच्छा नहीं है, मम्मा शाउट करती है अच्छा नहीं है। बिकॉज आप जो भी करेंगे दे आर गोइंग टू कॉपी दैट। द लास्ट एंड द मोस्ट फेवरेट थिंग जो कि आप ज़रूर करें, आप इसको थोड़ा सा आपको अजीब सा लगेगा, जिसे हम कहते हैं बजिंगा मोमेंट। और ये हम तब करते हैं, जो ये एक्चुअली मैंने मायरा के साथ डिस्कवर किया। बिकॉज मायरा समटाइम्स बिकम्स रियली रियली क्रेज़ी। तो वो बजिंगा मोमेंट ऐसा होता है कि एक शो है ब्लिपी, और उस पर एक एपिसोड आया था जो बुलडोज़र के ऊपर था। तो जब भी मायरा बहुत ज़्यादा रोने धोने लगती है और वो बातें नहीं, बिल्कुल सुनना ही नहीं चाहती, सो वी डू दिस बुलडोज़र डांस, यू नो how the bulldozer moves, bulldozer, and it's just really really very funny. So and उसका पूरा ध्यान चला जाता है और हंसने लगेगी, and we all start dancing and bulldozer dance. तो कुछ ऐसे moments create करें जो कि बिल्कुल worst टाइम को बहुत हैप्पी टाइम बना दें। आई होप ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी सी रिलेटेबल लगी होंगी, थोड़ी सी यूज़फुल लगी होंगी। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली से ज़रूर शेयर करें, बाकी लोगों से शेयर करें, अपने फेसबुक, इंस्टा, जहाँ भी होगा शेयर ज़रूर करें यार प्लीज़। बिकॉज आई वॉन्ट कि मैंने जो अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं, आई रियली वॉन्ट कि दिस शुड रीच मैनी पीपल। एंड अपने व्यूज़ ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। आई विश यू वेरी हैप्पी पेरेंटिंग। अपना ख्याल रखें और बच्चों के साथ काफ़ी हैप्पी टाइम बिताएं, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होकर।